पाजी, पाजी हल्दी पे जाना होगा, वरना राघव जी दादा तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ सकते हैं। फूलपकड़ी, मुझे अभी जाना होगा। तुम यहाँ से कहीं बाहर मत जाना। बाहर बहुत बहुत खतरा है। कैसा खतरा? तुम देवसू गांव में हो। यहाँ पे बाहर के लोगों का आना ही मना है, इसलिए तो तुम्हें रोके रखा है। अभी तुम विश्राम करो। कोई भी नहीं है, यही सही मौका है, यहाँ से भाग जाती हूँ। हेल्प! कोई है? ले नहीं रहा, क्या करूं? आइडिया, पुलिस को फोन करती हूँ। ओह नो, इसकी बैटरी भी अभी जानी थी। चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग पॉइंट कहाँ होगा अब यहाँ पे? यहाँ भी नहीं है। ये क्या है? क्या है रे बाजी, बड़ा खुश लग रहा है। लगता है फूलपाकड़ी को सीमा के पार छोड़ा है। अरे नहीं रे गन्या, अभी तो वो कुटिया में सो रही है। थोड़ी देर बाद सीमा के पार छोड़ाऊंगा। क्या? वो भी कुटिया में सो रही है? तुम दोनों से कुटिया में छोड़ा है तो वो भी अकेले? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? अगर वो कुटिया से भाग निकली और देवसू में किसी को टकरा गई तो सत्यानाश हो जाएगा बाजी, सत्यानाश हो जाएगा। और ये मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी देवा, मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी।
तू चिंता मत कर रे गणेश, तेरी शादी की विधि शुरू होते ही हम उसे सीमा के पार छोड़ाएंगे। छोड़ाओ 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 छोड़ाओ। मेरी बाइक कहाँ छिपा के रखी है इन लड़कों ने? एक बार बाइक मिल जाए फिर फटाफट यहाँ से निकल जाऊंगी। ये लड़के मिल गए ना, उनकी छुट्टी कर डालूंगी। एक बार बाइक मिल जाए। वाओ, दैट्स ग्रेट। एक तो मेरी बाइक नहीं मिल रही, ऊपर से मैं कीचड़ में गिर गई। फोन भी नहीं लग रहा, फोन भी बंद है, चार्जर ही मिल जाए तो हेल्प बुला लूंगी। पकड़ी पकड़ी। बाजी ये तो देवा देवा, अब हमें कोई नहीं बचा सकता बाजी। इस बार तो सेठ जी भी हमें छोड़ेंगे ही नहीं। और वो बेचारा गणिया। देवा, हिम्मत मत हार, हो सकता है अभी तक फूल पकड़ी को किसी ने देखा ना हो, और इससे पहले कोई और उसे देख ले, हमें उसे ढूंढ निकालना होगा। चल चल। कहाँ चली गई फूल पकड़ी? विठल, तू उस दिशा में जा, मैं इस दिशा में जाता हूँ। जल्दी कर विठल, समय बहुत कम है। क्या हालत कर दी है मेरी। आई वोंट लीव दोज बॉयज। अब तो सबक सिखा के यहाँ से वापस जाऊंगी। लेकिन कोई दिख भी तो नहीं रहा, रास्ता किससे पूछूं? कहाँ चली गई फूल पकड़ी? भगवान करे विठल को मिल गई हो। कहीं वो गांव की दूसरी तरफ तो नहीं गई? अरे गंगा, वो देख। अरे देवा, ये कैसे कपड़े पहने इस लड़की ने? कहीं अपने गणेश के ससुराल से तो नहीं? एक्सक्यूज मी, चार्जर है आपके पास? 4 घर? बहुत सारे घर है देवसू में। 4 घर? अरे घर नहीं,
बैटरी बैटरी। बैठे? अरे हम तो बैठे ही हैं, और कहाँ बैठे? You people are mad, totally mad. अरे फोन, चार्जर, बैटरी, बिजली। ओह, अब समझे? समझे? कुछ नहीं समझे। क्या बोल रही है ये? मैड पीपल, एक तो तुम लोगों को बिजली नहीं पता, ऊपर से हंस रहे हो। ये सब उन लड़कों की वजह से हुआ है। कहाँ फंस गई हूँ मैं? I want to leave them now. ये बैग, ये तो मेरा बैग है। थैंक गॉड। मिली? नहीं मिली यार तेरी फुल पकड़ी। कहीं वो सीमा पार तो नहीं गई? सीमा पार गई होगी तो अच्छा है, लेकिन अगर वो गांव की दिशा में आ गई होगी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तू चिंता मत कर, एक काम करते हैं, मैं गांव में जाकर देखता हूँ, तू उस तरफ जाकर देख। हाँ ठीक है, और हम दोनों में से किसी को भी दिखे तो कोयल की आवाज से एक दूसरे को बता देंगे। ठीक है, चल। सब लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? Of course, ऐसे कपड़ों में मैं इन सबको एलियन जैसी लग रही हूँ। तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? जाओ यहाँ से। Go, leave me alone. बस पंडित जी, विवाह की विधि अच्छे से निपट जाए। निश्चिंत रहिए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम वैद्य जी। प्रणाम, प्रणाम। अच्छा हुआ आप आ गए। ए गनिया, कहाँ जा रहा है? चल पैर छू वैद्य जी के। खुश रहो, खुश रहो। अरे गणेश, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य कैसा है मतलब? ये तो बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ गनिया को? अरे वो अपना बाजी आया था काढ़ा लेने के लिए, कह रहा था गणेश को तेज बुखार है। तेज बुखार? ये बाजी को भी मेरा ही नाम मिलता है लेने के लिए। अरे कुछ नहीं हुआ वैजी, वो बाजी बस यूं ही परेशान हो जाता है मुझे लेकर। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। पंडित जी, आप ना बस जल्दी से शादी की विधियां पूरी कीजिए। सुना पंडित जी, जल्दी कीजिए। बहुत जल्दी है गनिया को अपनी शादी की। चलिए पंडित जी। अंकल, ये लोग मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तुम आगे आगे चल रही हो। यार राइट, जोक। हाँ, वेरी गुड। क्या इस पूरे गांव में एक इंसान भी है जो मेरे से सीधे मुंह बात करे? सेठ जी, सेठ जी। देवसू के मुखिया। आई होप ये सेठ जी थोड़ा समझदार होगा। कहाँ मिलेंगे ये सेठ जी? शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्रजेमहि देवहितं यदायुः। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। अंतरपट हटा लीजिए।
अरे गणेश, तू वधु को निहारता ही रहेगा या फिर वरमाला भी डालेगा? हाँ, मायरी, पहना दूं क्या वरमाला? हाँ बेटा, पहना देना। सेठ जी, सत्यानाश। यहाँ सेठ जी कौन है? सेठ जी कौन है आप में से? मुझे उनसे बात करनी है अभी। हम हैं सेठ जी। आप सेठ जी हैं? मुझे लगा था कि कोई आदमी होगा। सेठ जी पुरुष या स्त्री नहीं, सेठ जी एक पदवी है। लेकिन तुम कौन हो और हमारे गांव में क्यों घुस आए हो? यहाँ घुस आने का परिणाम क्या होता है तुम्हें पता है? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर मुझे पता होता आपके देशों में पैर रखते ही यहाँ के लड़के मेरे साथ ऐसी हरकत करेंगे तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। पहले जाके अपने गांव के लड़कों को सुधारिए, फिर बाहर के लोगों को नियम सिखाइएगा। किस नियम की बात कर रही हो? देवसू का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि देवसू में किसी भी बाहर के व्यक्ति का आना मना है। यदि कोई व्यक्ति आने का साहस कर भी दे तो उसे कठोर से कठोर दंड मिलता है। सीमा के पार जा रही है तेरी फूल पकड़ी। अगर चली गई ना गांव के अंदर तो फिर क्या होगा पता है ना? कहाँ जा रही हो? वहां गांव में जाना मना है। तुम्हारे चेहरे से स्पष्ट होता है कि तुम्हें हमारे गांव के नियमों के बारे में कुछ पता नहीं। हाँ, नहीं पता था तो क्या? कौन सा बड़ा पाप कर दिया? आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम आ तो गई हो अपनी इच्छा से, लेकिन अब जाओगी हमारी इच्छा से। तुमने आते ही भरी सभा में हमारे देवसू के लड़कों पर प्रश्न उठाया है, उसका निवारण तो करना ही होगा। अब शादी की प्रथा चल रही है, ये प्रथा समाप्त होते ही दरबार लगाया जाएगा और जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ गलत किया है उसे नियमों अनुसार उचित दंड अवश्य मिलेगा।
उत्तरा काकू, इस लड़की को भी फांसी का दंड मिलेगा क्या? क्या देवसु आने पे फांसी मिलती है? हाँ, कल ही आपके देश से 2 लोगों को फांसी का दंड मिला था। वो भी देवसु गांव में आ गए थे। गोविंदा, शादी की विधि पर ध्यान दो, ऐसे नहीं बोलते। हाँ, कल ही आपके देश से 2 लोगों को फांसी का दंड मिला था। वो भी देवसु गांव में आ गए थे। वो लड़के सच बोल रहे थे। इस गांव में तो सचमुच किसी का भी आना मना है। मैं ही पागल हूँ। उनकी बात नहीं मानी मैंने। वो तो मुझे इस गांव की पनिशमेंट से बचा रहे थे। ओह नो, मैंने सेठ जी को कंप्लेन करके उन्हीं लड़कों को फंसा दिया। क्या कर दिया मैंने।